हेलो, हाय एंड वेलकम टू माय चैनल एंड मैं हूँ रजनी और आप मुझे देख रहे हैं विद रजनीताई चैनल पे। तो आज मैं आपसे बात करूंगी कि जो मदर्स होती है जब वो शिशुओं को जन्म देती है तब ब्रेस्ट मिल्क होता है वो बच्चों को दिया जाता है। उनमें हर टाइप के न्यूट्रिशंस होते हैं, फैट होता है, कार्ब होता है ना। मतलब हर टाइप की अच्छी अच्छी चीजें बोल सकते हैं, अच्छे पदार्थ उसमें पाए जाते हैं। लेकिन अभी रिसर्च किया गया राजस्थान में, तो उसमें वहाँ की जो महिलाएं थी उनमें रिसर्च किया गया। 105 महिलाएं थी, तो उनमें ये रिसर्च उनकी जो मदर्स मिल्क था, जिन्होंने जो 2.5 साल से बच्चों को दूध पिला रही थी, या फिर अभी 15 दिन के हैं वो पिला रही थी, या फिर रिसेंटली जो दूध पिला रही थी, तो सबका टेस्ट किया गया। तो उसमें ये पाया गया है कि उसमें कुछ केमिकल्स मिल रहे हैं। मतलब जो मदर मिल्क निकल रहा है जब वो बच्चे को फीड करा रही है, तो उसमें क्या हो रहा है, वो शिशु में पहुंच रहा है, बच्चे में जा रहा है। तो उसमें क्या क्या केमिकल्स मिले हुए हैं मैं आपको बताती हूँ। उसमें यूरिया मिला हुआ है, उसमें उसमें मिला है डिटर्जेंट, उसमें मिला है बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड्स जो कि बिल्कुल भी उसमें नहीं होने चाहिए। किसमें? बच्चे के शरीर में नहीं होना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं माँ के दूध में नहीं होना चाहिए, मदर मिल्क में नहीं होना चाहिए, लेकिन वो चीजें पाई गई है। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमारा खान-पान ऐसा है कि हम केमिकल से युक्त चीज़ें खा रहे हैं। अगर हम केमिकल से भरी चीज़ें खा रहे हैं, तो वो हमसे हमारे बच्चे में पहुँच रही है। तो आप जितना हो सके, जितनी आप मदर बन रही है या फिर मदर है, या फिर प्लान्स आप कर रहे हैं, बेबी प्लान्स आप कर रहे हैं, या जैसा भी आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, उस दौरान पे आप कुछ भी ऐसा ना खाएँ जैसे बाहर का हो गया, कुछ भी ऐसे बाहर कैसा बनाते हैं कोई आइडिया नहीं है। और मतलब बहुत सारी ऐसे केमिकल्स भी यूज़ करते हैं। रंग वाले पदार्थ जो होते हैं, कुछ कलर डालकर ऐड किया जाता है, तो भी उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और फिर अगर बात की जाए उसमें जो बिरयानी वगैरह होती है या फिर पुलाव वगैरह होता है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है जिसमें कलर्स मिलाए जाते हैं। बाहर की चीज़ें तो ऑलरेडी प्रेग्नेंट लेडी को अवॉइड करना चाहिए। देन उसके अलावा भी जो हमारी ऑर्गेनिक खेती होती है, उसमें हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर हमको अच्छा चीज़ मिल रहा है नेचर से, जो डायरेक्टली उग के जो हमको मिल रहा है, वो हमको लेना चाहिए जब आप प्रेग्नेंट है। वैसे तो सभी को लेना चाहिए, पर प्रेगनेंसी में ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 1% भी अगर वो बच्चे में जा रहा, 0.1, 0.1, 0.1, तो बच्चों के लिए ये हानिकारक हो जाएगा, है ना? बच्चों की ग्रोथ के लिए हानिकारक हो जाएगा। तो ऐसे कई केसेस जो हुए हैं वो मतलब पाए गए हैं, जिसमें बहुत सारे कीटनाशक पदार्थ, जिसमें कह सकते हैं अगर जैसे 26 से 42 की एज की महिलाओं की इसमें जाँच की गई है। तो अगर हम बात करें माँ की उम्र की, तो इसमें 42 साल की एक माँ थी, जिसमें 30 ml फार्मेलिन मिला हुआ था। ये एक प्रकार का केमिकल है ना? और मिला हुआ था वेजिटेबल ऑयल, यूरिया, डिटर्जेंट, फ्रक्टोज मिला हुआ था। फ्रक्टोज जो मिला हुआ था वो 0.23% मिला हुआ था, ठीक है। केस नंबर 2 था, माँ की उम्र लगभग 27 साल थी। उसमें भी देखा गया है कि 6.73% क्या है, अमोनियम है, ठीक है। और मेलामाइन है 0.37%, सल्फेट है 0.06%। केस नंबर 3 की बात करें, माँ की उम्र 30 है, तो इसमें भी पाया गया सल्फेट, फार्मिलिन, फ्रक्टोज और मेल्टोडेक्स्ट्रीन पाया गया। केस नंबर अगर 4 की बात करें, तो इसमें भी यही सारी चीज पाई गई है। मतलब 0.05% ही पाया गया, और लेकिन उसमें पाया गया है। तो ये बच्चे के शरीर में जाकर धीरे धीरे नुकसान करता है ना। अभी ये मामूली सी मात्रा अपन को लग रही, लेकिन ये आने वाले समय के लिए कब क्या कर जाए, कितनी हानि पहुंचा दे, तो हमें कोई आइडिया नहीं है। तो आप जितना हो सके ग्रीन वेजिटेबल्स अगर आप यूज कर रहे हैं, अगर आप मतलब नहीं पहुंच पा रहे, और मतलब डायरेक्ट नेचर वाइज अगर हमको कोई चीज नहीं मिल पा रही है, या फिर हम बोल सकते हैं नेचुरली हमको कोई चीज नहीं मिल पा रहा है, तो आप सब्जियों को धोकर खाएं अच्छे से। और फलों को भी अच्छे से धोकर खाएं, 2-3 पानी से धोए। सब्जियों को अच्छे से मतलब पानी से धोए, 2-3 पानी से, फिर आप उसका यूज करें। बाहर का बिल्कुल भी ना खाएं, कुछ भी फास्ट फूड हो गया या कुछ भी आप खा रहे हैं, वो बाहर का बिल्कुल भी ना खाएं, ठीक है। अगर मेलमाइन की बात करें, तो ये मेलमाइन क्या होता है, दूध या पाउडर फॉर्मूला में इसको नकली प्रोटीन मिलाते हैं, है ना। और दूषित बेबी फॉर्मूला या डेयरी प्रोडक्ट से ये माँ तक जाता है। किससे जाता है? डेयरी प्रोडक्ट से। अगर डेयरी प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट में हमको क्या मिलता है, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, है ना, ये सारी चीजें हमको डेयरी प्रोडक्ट में मिलती है। लेकिन गाढ़ापन या ज्यादा स्टार्च दिखाने के लिए
ये यूज़ किया जाता है जैसे कि स्नैक्स में, सॉस में उपयोग किया जाता है। यूरिया, ये क्या होता है? दूध में नकली प्रोटीन बनाने के लिए काम में लाया जाता है। फिर होता है डिटर्जेंट, दूध में झाग के लिए मिलाया जाता है। फिर होता है सल्फेट, जो चाय पत्ती, मसाले या तेलों में रंग लाने के लिए डाला जाता है, ठीक है? और फिर वेजिटेबल ऑयल, सस्ते तेल को महँगे तेल में मिलाया जाता है। ये होता है वेजिटेबल ऑयल, है ना? इसको हम वेजिटेबल ऑयल भी कहते हैं। और फिर होता है माल्टोज़, जो कि नकली स्वीटनर जैसे कैंडीज़ वगैरह हो गया, शरबत, इसमें सब में यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो ये केमिकल्स वगैरह है उसके बारे में बताया जो कि माँ के दूध में मिले हुए थे। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई। डब्ल्यूएचओ के अनुसार बच्चों की अच्छी सेहत के लिए माँ का दूध सबसे अच्छा होता है, लेकिन दूध में प्रोटीन, फैट, कार्ब, विटामिन, मिनरल होना चाहिए तब। लेकिन इनमें क्या पाया गया है? केमिकल्स पाए गए हैं, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। एक बात बता दूँ, अगर आप जहाँ कहीं भी देख रहे हैं पेस्टिसाइड्स वग़ैरह यूज़ या फिर आप खुद कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको रोक सकते हैं, क्योंकि लोगों को केमिकल से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। इसलिए अगर आप खेती कर रहे हैं घरों में और पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं तो हो सके तो आप प्लीज़ कम कर दीजिए, क्योंकि ऐसे में लोगों को, बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।